हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। आज यार बड़ा डिसअपॉइंटमेंट का दिन है। डिसअपॉइंटमेंट क्या है, सिस्टर के लिए एक फ्लैट बुक किया था, बहुत दिन की मेहनत करी थी उस पर यार। बहुत सारे फ्लैट देखे, फिर कहीं जाके कुछ पसंद आया, एक डुप्लेक्स पसंद आया था, वो फ्लैट बुक किया फाइनल किया, रेट्स फाइनल हुए। पहले तो उसमें बड़ी मेहनत लगी, फिर उसके बाद चेक देने गए, चेक भी दिया है यार, मतलब दैट्स अ बिग डिसअपॉइंटमेंट। चेक भी दिया है, लेकिन अगले दिन फ़ोन आता है कि यार ये कंफ्यूजन हो गया था, इस प्रॉपर्टी का ये रेट नहीं है, उन लड़कों ने गलत बता दिया। अब सोचो, ये नोएडा एक्सटेंशन के मैं बिसरक के पीछे जो बिल्डर फ्लोर की बात कर रहा हूँ, और इस तरह की डील ये लोग करते हैं। सच अ डिसअपॉइंटिंग थिंग कि हम लोग जितनी लाइजनिंग कर रहे हैं। ब्रोकर जो था बीच में, ब्रोकर ही ऑल्सो फेल्ट सो बैड कि यार मैं किसके साथ काम कर रहा हूँ। आई डोंट वांट टू नेम दैट बिल्डर, क्योंकि वो लोग गलत हो सकते हैं, हम लोग गलत नहीं हो सकते। बट सबसे यही कहूँगा कि वर्क विद कॉशन। आप अपनी R&D पूरी करें। जब भी आप नोएडा एक्सटेंशन में जो आपका यथार्थ हॉस्पिटल के पीछे जो बिल्डर फ्लोर बने हैं, यहाँ पर जब भी आप प्रॉपर्टी कुछ लें तो एक बार अपनी इंक्वायरी पूरी करें। चेक देने के बाद, बुकिंग फॉर्म भरने के बाद, घर में मिठाइयाँ बंटने के बाद, इनफैक्ट इंफॉर्मेशन देने के बाद, और अगले दिन जब वो ये बोलता है कि ये रेट नहीं था, वो दूसरे फ्लैट के बारे में बात हो रही थी, तो कितना बुरा लगेगा यार, आपको बताओ। फैमिली में बताते हुए भी इतना दुख लग रहा था कि यार ऐसे कैसे हो गया। खूब कहा सुनी हुई बिल्डर को, हमने भी बहुत कुछ बोला, बट हार्डली मैटर जी, क्या फर्क पड़ता है। जिसने जो करना है वो करना है। उसको बोला चेक दे दिया था, तब चेक लिखने से पहले नहीं पता था आपको। अब जिनसे बुकिंग कर रहे थे पहले, वो दोनों बोल रहे थे हम मालिक हैं, और जब नया मालिक निकल के बीच में आ गया, वो कहता जी उन लड़कों को पता नहीं था। सोचिए, आइदर दे गॉट अ बेटर बायर फॉर द प्रॉपर्टी, और ये बड़ा ह्यूज डिसअपॉइंटमेंट रहा पूरी फैमिली के लिए ही। पापा को भी लेके गया हूँ, सिस्टर्स को भी लेके गया हूँ, बीवी को भी लेके गया हूँ, और फिर से सारा स्क्रैच से फिर सब चीजें सर्च करनी पड़ेंगी। हार्ड यू कैन से कि यार जो चीज समझ में आई थी बहुत अच्छी चीज थी, हमें लग रहा था वी गॉट अ वेरी गुड डील, बट समहाउ क्या हुआ पता नहीं यार। जो भी हुआ इट्स नॉट गुड। देखते हैं यार अब क्या होता है। फिर से ब्रोकर की क्या गलती है, ब्रोकर को पता करना चाहिए था। अब ढूंढते हैं, फिर से खोज करते हैं, और भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है। अगर उसको माने तो अच्छी बात है, कुछ अच्छा ही होना होगा जो हम वहां से हमारा नहीं हुआ। सो डिसअपॉइंटमेंट को पीछे छोड़ते हुए अब नई चीज ढूंढने निकल जाते हैं। अभी गुड मॉर्निंग बोलो सबको। अच्छा, आज की सबसे बिग न्यूज क्या है चीनी, बताओ क्या है बिग न्यूज? कि चीनी का एक वीडियो नाच मेरी नानी वायरल हो गया है। कल में हमें उसमें, और पता है मेरे स्कूल भी खुलने वाले मैंने। अच्छा, स्कूल खुल गया आज से? आज से खुल। तो द बिग न्यूज फॉर टुडे इज गाइस कि चीनी का एक वीडियो बड़ा जबरदस्त वायरल हुआ है। कल नाच मेरी रानी का जो शॉट था, उस पर खूब जबरदस्त व्यूज आए हैं। अभी तक करीब 25,000 व्यूज आ चुके हैं, एंड दे आर स्टिल गोइंग अप एंड अप। पापा 1000 आ गए तो इतने ज्यादा एंजॉय किया। और बारिश भी आ गई, तो हमारे व्यूज क्या है, बारिश की तेज आवाज आ गई। तो बहुत सारे सब्सक्राइबर मिल रहे हैं इसमें, और चीनी हैज रॉक्ड द यूट्यूब वर्ल्ड। अब हम चीनी का एक नया वीडियो लेके आएंगे। और वो देखो बारिश हो रही है कितनी तेज। Stay tuned for new shot of this viral boy। जल्दी से लेके आते हैं। पता है इतनी बड़ी बारिश हो रही है। ओह वाओ, नहीं करें चल बारिश में। नहीं। यार बारिश में नहाने का बहुत मन कर रहा है, बचपन की आदत आया होती है ना। जब हम छोटे थे तो चीनी बहुत बारिश में नहाया करते थे। बारिश में पार्क में जाके लेट के नहाते थे। हमने बारिश में जब उस वाले में कम हो जाता है ना पानी, जब हम वहाँ पे चले जाते हैं तो वहाँ पे लेट के नहाते हैं ना।
हाँ हम भी नहाते हम भी नहाते। बच्चों की ऑनलाइन क्लास हो गई चालू, और लेकिन कुछ सुनाई नहीं दे रहा। क्लास में टीचर मैम बैठ के पढ़ा रही है और यहाँ पर हमारी मैडम परेशान हो रही है घर पे बैठे बैठी। टीचर वहां से क्लास में बोलेगी कैसे सुनाई देगा यार, इतना तो स्कूल अथॉरिटीज को समझना चाहिए कि लाइव स्ट्रीमिंग क्लास करना इज दैट इजी। लाइव स्ट्रीमिंग करना, वहां से टीचर वहां से ब्लैक बोर्ड पे व्हाइट बोर्ड पे पढ़ा रही है और यहाँ पे बच्चों को अपने सीट पे सुनना। 2 बच्चे सब क्लास में आए हैं, ओनली 2 people हैव कंसेंटेड टू कम टू द क्लास, रेस्ट एवरीबडी गेव कंसेंट नॉट टू कम इन। उसके बावजूद भी लोगों को, स्कूलों को सिर्फ अपनी मनमानी करनी है। गवर्नमेंट ऑर्डर्स हैं, बोलते हैं गवर्नमेंट ऑर्डर्स हैं, गवर्नमेंट ने ऐसा ऑर्डर नहीं दिया कहीं भी कि यार आप स्कूल खोलना ही खोलना है। दिस सेड, आई थिंक मेरे हिसाब से ये बोला गया होगा कि यू टेक कंसेंट फ्रॉम पेरेंट्स एंड सी दिस सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, उसके बाद आप बच्चों को एक ही बेटा स्कूल में बुलाएं। बट यू नो वी हैव बीन सीइंग दिस फॉर ईयर्स, फॉर डिकेड्स, स्कूलों की मनमानी। टीचर वहाँ से मास्क लगा रखा है, व्हाइट बोर्ड पे पढ़ा रही है, माइक कितना दूर है, और पिछले आधे घंटे से मैं बैठ के देख रहा हूँ कि गप्पी की क्लास हो रही है और उसमें उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। इवन द कैमरा इज ब्रेकिंग, द वॉइस इज डिस्टॉर्टेड। हाउ कैन अ किड हैव सच लाइव स्ट्रीमिंग क्लासेस? ऑनलाइन क्लासेस की एक आदत हुई थी बिकॉज टीचर यूज्ड टू सिट इन फ्रंट ऑफ द लैपटॉप और द कंप्यूटर, आई मीन लाइक द मोबाइल, so it used to become easy for children to ask questions। लोग पूछ सकते थे, लोग बच्चे उनके पेरेंट्स भी पूछ सकते थे। अभी क्या है कि 2 बच्चे सामने पढ़ाने हैं और 20 बच्चे आपके ऑफलाइन यहाँ भी देखना क्लास में, तो टीचर का कंसंट्रेशन लेवल जो है वो लैप्स नहीं होगा। आई डोंट नो विथ व्हाट लॉजिक ये अथॉरिटीज ऐसे डिसीजंस लेती हैं और फोर्स करते हैं पेरेंट्स को कि करने के लिए। उसके ऊपर से भी कुछ पेरेंट्स ऐसे जो भेज रहे हैं जबकि पता है कि अभी द किड्स आर नॉट वैक्सीनेटेड, हाउ मच रिस्क इट कैन बी टू द लाइव्स ऑफ द अदर स्टूडेंट्स। अगर आप भेज भी रहे हैं, अगर किसी के बच्चे, आप सोचिए कि एक फैमिली स्कूल में 20 बच्चे हैं, अगर 20 बच्चे स्कूल आते हैं तो उनकी फैमिली कितने लोगों से कनेक्टेड है? जितने लोगों से वो कनेक्टेड है उतने लोगों में से किसी को भी अगर इन्फेक्टेड हुआ, कहीं से भी अगर स्प्रेड हुआ, so how risky that is? So if it was going online, I mean like what was the problem? ये हमारी चॉइस नहीं है यार। We don't want kids to have online classes, we want them to go to schools, जैसे कि आज तक हुआ है, हम लोग ने किया, हमारे बच्चों ने भी स्कूल गए हैं। So this is the situation जहाँ पर ये हुआ है, जिसकी वजह से हम ये मना कर रहे हैं क्या मत करिए। शुरू में हमने बोला था ऑनलाइन क्लास मत करो, देन वी बिकेम यूज्ड टू इट। नाउ अब वो कहते नहीं जी गवर्नमेंट ऑर्डर है, गवर्नमेंट ऑर्डर है, गवर्नमेंट विल डू एनीथिंग फॉर यू। अगर आपके बच्चे को कुछ हो जाता है, नथिंग, आपको कुछ हो जाता है, नोबडी, यू हैव टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ गाइस। सो मैं आपसे यही कहूँगा यार, जितने भी व्यूअर्स हैं, अपना वाइज कॉल लें बिफोर सेंडिंग किड्स टू स्कूल और टेक अ स्टैंड। एक्चुअली मैं आई एम नॉट सेइंग कि जो मैं कह रहा हूँ स्टैंड लो, बी टेक अ लॉजिकल स्टैंड फॉर योरसेल्फ एंड फॉर योर किड्स एंड फॉर अदर्स, द कम्युनिटी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कल रात से इनफैक्ट पिछले 2-3 दिन से इतनी तेज़ बारिश हो रही है, काफ़ी मज़ा आ रहा है यार, मौसम में ठंडक आ गई है, एसी बंद हो गए हैं और नेचुरल हवा का मज़ा लिया जा रहा है। ये देखिए उधर तो बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा, उधर क्रॉसिंग की तरफ, गौर सिटी की तरफ बिल्कुल इतना क्लाउडी है, शायद बहुत तेज़ बारिश हो रही है और पूरा धरती भीग गई। अच्छा है यार, इतना पानी निकलता है बोरिंग से एंड ऑल, और अगर ऐसे ही पानी नीचे नहीं जाएगा तो हाउ विल इट बी, जो सिस्टम है वो ख़राब हो जाएगा। बट सीरियसली यार, इट इज़ वेरी नाइस वेदर। हाँ जी मैडम, बारिश के बारे में आपका क्या कहना है? बहुत ही मूसलाधार बारिश बाहर 3 दिन से हो रही है, तो चाय के साथ कुछ पकौड़ी। हाँ अच्छा, आप की आवाज़ यहाँ नहीं आ रही होगी तो आप कृपया करके माइक का इस्तेमाल करें। आपकी आवाज़ इतनी बुलंद है, मुझे पता है, बहुत बुलंद है जी। यहाँ से बोलती हो तो थोड़ा तक आवाज़ जाती है। बेइज्जती कर रहे हो। चाय के साथ क्या पकौड़ियों का भी इस्तेमाल कुछ प्रयोजन है? प्रयोजन, आप खाते कहाँ हो पकौड़ी? मैं तो बना दूंगी, आप पकौड़ी खाते ही नहीं हो। आज तो हमने कोई ऐसे लेके बोलना, है? ऐसे लेके बोलना, हाँ, इसकी जरूरत नहीं है। कि मुझे कहता नहीं है your question, you are a good question, But your question hurt me. hurt me. Your question hurt me.
और ये देखो चीनी की सुबह बनी हुई है। चीनी उठ जा यार, इतनी बारिश हो रही है बाहर, देख चीनी। ओ मेरे पंडित, उठ जा यार, उठ जा उठ जा उठ जा। अच्छा, सुबह सुबह उठाना। और चीनी ने हाथ में टैटू भी बना रखा है, देखो, दिस इज़ द टैटू। वाह चीनी। अच्छा, मैं आपके सारे फ्रेंड्स को दिखा रहा हूँ, ये वो लड़का है, ये वो लड़का है जो यूट्यूब पर वायरल हो चुका है, नाच मेरी रानी नाच मेरी रानी गाने से। देखो शर्म आ रही है, लेकिन इसको बिल्कुल भी, इसको इस बात का बिल्कुल भी घमंड नहीं है कि ये वायरल हो चुका है। आराम से सो रहा है। आज दुनिया इसके गेट पे खड़ी है इसके ऑटोग्राफ लेने के लिए, लेकिन लड़के को भी देखो कितना प्यारा लड़का है, कोई घमंड नहीं इसे, है ना चीनी? कोई घमंड नहीं है ना? एक बार बोल के दियो, बोल के रोके दिखाइए, रोके दिखा जरा जल्दी से। ये देखो, ये देखिए। और ये हमारी गप्पा देखो, सुबह सुबह उठ के अपने गेमों में लग गई है, लूडो में। दोनों अकेले कौन लूडो खेलता है बेटा? हु प्लेज अलोन दिस गेम? दिस इज अ गेम ऑफ 2 people, एटलीस्ट 2 people। आप अपने आप से खेल रही हो क्या? इधर देखो, हाय करो। नहीं, अच्छा, ओह ये देखो, एटीट्यूड एटीट्यूड। और ये देखो भाई साहब, ये इनके सामान हैं दुनिया भर के जो इन्होंने कार्टून में भर रखे हैं। इसके नीचे ऐसे कम से कम 15 से 20 कार्टून हैं जिसके अंदर इनके सिर्फ और सिर्फ खिलौने हैं। और क्या लूडो? अबे सुबह सुबह यार ना चाय पीना कुछ भी यार, लूडो खिला दिया यार। तो कुछ नहीं करा, सुबह सुबह लूडो नहीं खेलती, वैसे भी आपकी क्लास होनी है अभी। मैडम मैं कह रहा हूँ पकौड़ी और तुमने बना दी ब्रेड। 4 ब्रेड हमने सेकी, सबसे आसान काम है। ये नहीं है, हाँ, फिर किसके लिए? बच्चों के लिए। कुछ नहीं हुआ, साला ब्रेड उठाया, ब्रेड में लगाए 4 तवे के ऊपर और अपना लगा दिया, परोस दिया, लो जी खाओ। इजी जॉब टू डू। ओए एंड हियर कम्स द वायरल बॉय चीनी। अच्छा, इसको वायरल या ना वायरल होने से फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, इसको सुबह सुबह चाहिए कि मुझे कुछ खाने को दो। और यार एक इसी बीच में एक बड़ी अच्छी न्यूज़ भी आई है कि जो फ्लैट मैंने अभी आप कल दिन में बताया था जब मैं एक मीटिंग में जा रहा था कि वो सिस्टर के लिए फ्लैट लिया था, वो कैंसिल हो गया था बिकॉज ऑफ सम कंफ्यूजन फ्रॉम द बिल्डर साइड। बट फाइनली बिल्डर को अपनी गलती रियलाइज़ हुई, विच इज़ अ गुड थिंग। बिल्डर का फ़ोन आया, मैं उससे कल फिर मिल के आया हूँ। समहाउ कोई बीच का रास्ता निकला है एंड एज ऑफ नाउ 99.9% वो फ्लैट वापस हमारे कब्ज़े में आ गया है विद सम इन्फ्लेटेड प्राइस। बट उसकी वैल्यू उतनी है, इसीलिए उसका डिसीजन हमने लिया है। बट जिस तरीके से काम हुआ है दैट वाज नॉट गुड। द गुड न्यूज़ इज़ व्हाट एंड्स वेल ऑल वेल। तो वो फ्लैट फाइनली आ गया, लेकिन इस बार मैंने कोई चांस ना लेते हुए पूरी कागजी कार्रवाई पक्की करवाने को बोला है कि भाई अब ऐसे बार बार मजाक मत करो हमारे साथ, और जो भी हो इट हैज़ टू बी अ फुल एंड फाइनल कंप्लीट एंड ट्रांसपेरेंट डील। इस बार मालिक से भी मिल के आया हूँ और उनको सुना के भी आया जो आपके पुराने एग्जीक्यूटिव्स थे जिन्होंने ये बीच में चीज़ें ख़राब करी, कि आगे ऐसा ना हो, क्योंकि हम भी, हमारे भी 4 रेफरेंसेस होते हैं, कल को हम क्या बोलेंगे लोगों को। तो ही ऑल्सो रियलाइज हिज मिस्टेक एंड डेफिनेटली यार गलतियाँ, कन्फ्यूजन्स हर जगह हो जाते हैं, बट एज आई सेड व्हाट एंड्स वेल इज़ ऑल वेल। तो आज की गुड न्यूज़ ये है कि बिकॉज सभी लोग थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं अपसेट थे इस चीज़ को लेके कि यार ये क्या हो गया, चेक दे दिया, सब कुछ कर दिया, उसके बाद ऐसा क्यों हुआ। सो आपको सैटरडे को ये गुड न्यूज़ मिल जाएगी फाइनली। ये बहुत ही अच्छा फ्लैट है। आप जब थोड़ा सा बनेगा तो मैं आपको दिखाऊंगा, थोड़ा सा फर्निश हो जाएगा बिकॉज अभी कंस्ट्रक्शन मोड में है, तो विल रियलाइज़ कि बहुत अच्छी डील हमने ले ली है। तो आज के ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं यार, ज़्यादा कुछ है नहीं, मौसम ठंडा हो रहा है, कुछ एंजॉय करते हैं। बाकी आज की गुड न्यूज़ मैंने आपको दे ही दी है फ्लैट के बारे में। और विद दिस विल एंड द ब्लॉग एंड प्लीज़ डू शेयर सब्सक्राइब। हमारा वीडियो बहुत वायरल हुआ है बीच में, नाच मेरी रानी, आप देखिएगा चीनी का, बहुत अच्छा हमको रिस्पांस मिला उससे। ऑलमोस्ट 50,000 to 1 लाख के बीच में लाइक्स आ चुके हैं। तो प्लीज़ जाइए उसको देखिए और प्लीज़ डू सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक आवर वीडियोस। एंड इसी के साथ थैंक यू, जय हिंद, अपना ध्यान रखें।